अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम फिर एक मर्तबा नए उन्वान के साथ आपके साथ क्लास में मौजूद हैं। उन्वान नया नहीं है, आप लोग इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसमें हम अपने ऊपर गुजरे हुए हालात को बताते हैं। कुछ याद आया? जी, आज हम एक बार फिर लिखने जा रहे हैं आप बीती। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको आप बीती लिखने के अहदाफ बताऊंगी कि हम आपको आप बीती लिखना क्यों सिखा रहे हैं। इसका सबसे पहला मकसद ये है कि आप बीती लिखने का दुरुस्त तरीका सीख सकेंगी और अपने ख़यालात को मरबूत मुनज़्ज़म अंदाज में मुकम्मल जुमलों की सूरत में तहरीर कर सकेंगी। इसके साथ साथ ही आपका मुशाहिदा भी वसी होगा और आप बीती को पढ़ने के बाद हम इस बात की जांच कर सकेंगे कि आपका मुशाहिदा कितना वसी है। आइए आप बीती क्या होती है इसके तारुफ को जानते हैं। आप बीती आप बीती दरअसल एक मुरक्कब लफ्ज़ है, यानी ये दो लफ्ज़ों आप और बीती से मिलकर बना है। आप से मुराद अपनी ज़ात, ठीक है, और बीती से मुराद गुज़रना, यानी अपने ऊपर गुज़रने वाले हालात व वाक़यात को दिलचस्प पैराए में बयान करना है। यानी दिलचस्प पैराए मतलब इस तरह से बयान करना कि पढ़ने वाला दिलचस्पी ले, शौक़ से आपके हालात को पढ़े और उसको अपने ऊपर होता हुआ महसूस करे। आप बीती वो दास्तान है जिसमें किसी शख्स की ज़िंदगी के तजुर्बात और वाक़यात उसकी अपनी ज़बान में बयान किए जाते हैं। देखें, आप बीती ये जो है वो जब हम लिखते हैं तो ये किसी भी शख्स जो अपने पर गुज़र रही होती है वो अपनी ज़िंदगी में भी लिख सकता है। ठीक है, वो अपनी ज़िंदगी में ही लिखता है कि उसने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या काम किए। और ये जो दास्तान होती है ये मुसन्निफ़ की शख्सियत, मुसन्निफ़ जो लिख रहा है इस दास्तान को, यानी आप बीती को जो लिख रहा है, और ये हर कोई अपनी अपनी खुद ज़ाती लिखता है, आप किसी और की नहीं लिख सकते। ख़यालात और ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मराहिल के बारे में बसीरत फ़राहम करती है, यानी कि इससे हम जानते हैं, मुख्तलिफ़ मराहिल को हम समझ सकते हैं कि उसने ज़िंदगी में क्या क्या किया। मसलन जिन लोगों ने मुझसे नहीं पढ़ा, लेकिन मैं अगर अपनी एक दास्तान या बीती लिखती हूँ और वो बच्चे उसको पढ़ते हैं तो उन्हें मालूम होगा कि अच्छा ये फ़लाँ उस्तानी थी और ये मज़मून पढ़ाती थी और ये इनकी ज़िंदगी में इस तरह के हालात व वाक़यात हुए, तो वो मेरे बारे में मुझे ना जानते हुए भी जान पाएंगी। इतनी तफसील से ये चीज़ लिखी जाती है। इसको आपके लिए आसान लफ्ज़ों में मैं यूँ बताऊँगी कि आप बीती के माने अपने ऊपर गुज़रे हुए हालात को बयान करना। जैसा कि अभी मैंने आपको पहले भी बताया था, आप बीती जानदार और बेजान दोनों चीज़ों की हो सकती है, क्योंकि अभी हम अपने स्कूल की सतह पर ये काम करेंगे, तो लिहाजा हम ज़्यादातर जो आप बीती लिखेंगे या जो अभी तक हम लिखते आ रहे हैं वो बेजान चीज़ों की ही है। ठीक है ना? जिसमें हम जिस चीज़ का देते हैं उन्वान, हम वो खुद बन जाते हैं। मसलन मैं अगर लिख रही हूँ तो मैंने अपने आप को तसव्वुर कर लिया कि मैं कोई पेंसिल हूँ या मैं कोई किताब हूँ। और आप बीती लिखने के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे मैंने पहले कहा, कि जब हम इसको जांचते हैं तो हमें आपके मुशाहिदे का, आपके ज़ख़ीरा अल्फाज का और आपकी जुमलों के रब्त और तसलसल का अंदाज़ा होता है। ठीक है, लिहाजा जब आप बीती लिखेंगे तो आप वो खुद बन जाएंगे। जैसे कहानी हम माजी के सीगे में लिखते थे, लेकिन आप बीती आप हाल की उसमें लिखेंगी और आप अपनी इब्तिदा से लेके इंतहा तक हर चीज़ बताएंगी। जैसे अभी आपके जमाती काम में शामिल है साबुन की आप बीती। साबुन जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब साबुन के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? किस चीज़ से बनता है, कैसा होता है? आप देखते हैं कि बाज़ारों में मुख्तलिफ़ नामों से मुख्तलिफ़ साबुन मिलते हैं।
ٹھیک ہے؟ اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صابن میں کیا خصوصیات ہوتی ہیں۔ صابن کے اندر آپ دیکھتے ہیں ٹی وی پر اشتہارات دیکھتے ہیں کہ وائٹامن ای، وائٹامن اے، وائٹامن سی اور پتہ نہیں کون کون سی چیزوں کا بتایا جاتا ہے کہ ان کے اشتراک سے یہ جو ہے صابن بنایا گیا شامل کر کے، ٹھیک ہے؟ پھر یہ آپ کے جلد کے لیے کس طرح سے فائدے مند ہے۔ اور اب آپ دیکھیں کہ پہلے ہم صرف اس کو ایک سخت ٹکڑے کے طور پر استعمال کرتے تھے، لیکن اب آپ کو یہ جو ہے وہ مایا فارم میں بھی ملتا ہے، یعنی کہ جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں لکوڈ فارم، ٹھیک ہے؟ کہ پتلا ہوتا ہے، اس کو لگانے سے آپ کو کیا فائدے ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں، یہ ساری باتیں آپ کو لکھنی ہیں۔ پھر جب ہم اس کو غسل خانے میں استعمال کرتے ہیں، جب ہم اس کو ہاتھ دھونے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جب ہم اس کو برتن دھونے کے لیے استعمال کرتے ہیں، دیکھیں مختلف قسم کے صابن ہیں نا، کپڑے دھونے کا صابن الگ ہوتا ہے، منہ ہاتھ دھونے کا صابن الگ ہے، برتن دھونے کا صابن الگ ہے۔ اب آپ کون سا صابن بن رہی ہیں تو پہلے آپ کے اس کے بارے میں مکمل معلومات ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے آپ اپنی آبیتی لکھیں گے اور آخر میں ہم صابن کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کبھی کبھی ہم جو ہے وہ صابن کو پانی میں ڈال کے چھوڑ دیتے ہیں، وہ گھلتا رہتا ہے، پھر امی آتی ہیں وہ پانی پھینک دیتی ہیں کہ صابن ضائع ہو رہا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں کہ اس کے فائدے اور نقصان ہمارے لیے کیا کیا ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ جو کل یا پرسوں میں دوسری تحریر کریں گے وہ ہوگی پینسل کے بارے میں۔ تو میں آپ کو پہلے سے اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ اس کے لیے پہلے سے تیاری رکھیں، آپ پینسل سے متعلق مختلف معلومات لے کر آئیں کہ پینسل کیا ہے، پینسل کیسے بنی ہے، کس طرح سے وجود میں آئی اور ہم کیوں استعمال کرتے ہیں، ہمارا سلوک، ہمارا رویہ پینسل کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ جب آپ بیتی لکھ لیں گے تو آپ کو ایک عدد تاثرات جانچ کا پرچہ دیا جائے گا۔ تاثرات کے جانچ کا پرچہ آپ کو پہلے دیا جائے گا، پہلے دکھایا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ اس آپ بیتی میں آپ کی کون کون سی صلاحیتوں کی جانچ کی جا رہی ہے۔ جیسے آپ کے جملوں کے ربط کی جانچ ہوگی، ٹھیک ہے؟ آپ کے جو ذخیرہ الفاظ ہیں، آپ نے اس عنوان کے مطابق ذخیرہ الفاظ کا استعمال کیا یا نہیں کیا۔ اس کے علاوہ آپ کا املا اور اس کے ساتھ ساتھ قواعد، یہ تمام چیزیں آپ کی جانچ میں شامل ہوں گی۔ لہٰذا جب آپ اپنی تحریر شروع کریں تو ان تمام نکات کو مد نظر رکھیے، انشاءاللہ آپ بہترین کام کر پائیں گے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔